लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसमें बहुत सारा लेक्चर आपको मिल चुका होगा। फर्स्ट यूनिट का हम लोग पढ़ रहे थे। होप सो आपने सारा लेक्चर अभी तक देख चुके होंगे। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। हम लोग ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या होगा, ठीक है, या इस सब्जेक्ट में हम लोग का कंटेंट क्या रहेगा, मतलब क्या पढ़ना है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ आप जान चुके होंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्बॉल्स कह सकते हैं जो कि ड्राइंग्स में यूज किया जाता है, इन सब को आपने पढ़ लिया होगा। होप सो आपने नोटबुक में, अपने कॉपी में, जो कि आपके नोट्स होंगे या फेयर जिसको बोलते हो आप उसमें क्या है नोट कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं या नहीं देखे हैं लेक्चर तो आप नीचे जो है आपके प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को समझेंगे, कैसे मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। कि मान लिया जाए कि आपके सामने कोई ड्राइंग दे दिया जाता है तो आप क्या काम करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, कैसे समझेंगे कि कहाँ से कौन सा रूट जा रहा है, मतलब कैसे हम लोग को काम स्टार्ट करना है, या कहाँ से हम लोग को पाइप लाई करना है या बिछाना है, समझ सकते हैं। या फिर आप वायर को किस तरीके से आप बिछाएंगे, रन करेंगे, ठीक है, बोर्ड कहाँ रहेगा वगैरह। ये सारी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे आज समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कहाँ कहाँ कैसा क्या मेंशन होता है। तो जो ड्राइंग होगा उसमें क्या सारा चीज़ होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आपको पता है किसी भी चीज़ का, कोई भी अगर मान लीजिए बिल्डिंग बनाते हैं या फिर आप बिल्डिंग के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है या मतलब कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जैसे छत बन गया है तो छत बनने के टाइम में आप क्या करते हो, उसमें पाइप इंसर्ट कर देते हो जो पीवीसी रहता है, ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी जो रहता है छत ढलने के टाइम में, जब छत को बनाया जाता है उस टाइम क्या किया जाता है कि पीवीसी पाइप उसके अंदर बिछा दिया जाता है विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। इन द सेंस कौन सा डायग्राम बोल रहे हैं, वही ड्राइंग जो बोल रहे हो आप, ठीक है। वो ड्राइंग में आपका मेंशन किया रहता है कि कहाँ से पाइप बिछेगा। तो जब आपका छत बन के तैयार हो जाता है तो उस टाइम में आपका छत में आपने क्या किया, पाइप डाल दिया। लेकिन जो दीवार होता है, दीवार जब बन जाता है, दीवार बन के तैयार हो जाता है, उसमें आपका फुल्ली फिनिशिंग कह सकते हैं या जो प्लास्टर कहते हो वो आप नहीं कर रहे होते, सिर्फ दीवार बना है। तो दीवार में क्या किया जाता है, कटर के हेल्प से काटा जाता है दीवार को, मतलब छोटे छोटे पाइप के जितना पाइप रहेगा उस हिसाब से छोटे छोटे एक पाथ बना लेते हैं कि उस पाथ से हम लोग पाइप को बिछाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि दीवार कंप्लीट होने के पहले, जैसे कंप्लीट हो गया दीवार, मान लीजिए आप प्लास्टर कर लेते हैं, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल वायरिंग जो होता है करने से अच्छा होता है कि घर का जो सजावट जिसको बोलते हो वो आपका अच्छा बना रहता है, ठीक है। उसमें आपको दीवार पे कहीं कुछ बाहर से नहीं दिखेगा। लेकिन जो एक्सटर्नल वायरिंग होगा, पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ वायरिंग में कि कितने प्रकार के होंगे, ये सब चीज़ बताएंगे आपको, बस थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, ठीक है। तो जो इंटरनल वायरिंग होता है वो अच्छा लगता है, बाहर से देखने में भी आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, सब कुछ क्लीन दिखेगा। लेकिन जब आप प्लास्टर कर देते हैं या प्लास्टर आप चढ़ा देते हैं तो उसके बाद आप जो प्लास्टर के बाद भी आप वायरिंग करते हो तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि चलो ये देखने में मतलब बुरा नहीं लगता, बट ठीक है, किसी तरह से समहाउ मैनेज कर लेते हैं। कंपैरिजन टू इंटरनल वायरिंग आपका एक्सटर्नल वायरिंग अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंटरनल वायरिंग प्रेफर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब दीवार आपका बनता है, मतलब ईंट को जोड़ा जा चुका होता है, तो उस टाइम दीवार में ही क्या किया जाता है, कटर के हेल्प से काटा जाता है और उसमें पाइप बिछा दिया जाता है ताकि आप अच्छे से वायर को लाई कर सकें या रन करवा सकें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के, कैसे हम रीड करेंगे ड्राइंग को, किस प्रकार से हम समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और वेरियस डायग्राम्स, प्लान्स एंड लेआउट्स इन हाउस वायरिंग, ठीक है, इन हाउस वायरिंग। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका हेडिंग, ठीक है। तो ये आपका है। अब हम लोग समझते हैं कि अपने पास मान लेते हैं कि एक ड्राइंग सीट है, कोई भी A4 सीट में भी आपका ड्राइंग रह सकता है या एक बड़ा सा पेज आता है उसमें भी आपका एक ड्राइंग रहता है। मैं इस तरह से कुछ आपका एक ड्राइंग बना देता हूँ सर, ठीक है, आप समझिएगा इस चीज़ को। कुछ ये मैंने क्या किया, एक ड्राइंग बना दिया आपका, ठीक है, कुछ ये आपके पास ड्राइंग बन गया। अब इस ड्राइंग को समझने के लिए इसमें जो है, इस ड्राइंग में जनरली 3 टाइप का डायग्राम बना हुआ रहता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। पहला डायग्राम आपका होता है पाइप डायग्राम। कौन सा होता है, पाइप डायग्राम। दूसरा डायग्राम होता है आपका इलेक्ट्रिकल डायग्राम।
इलेक्ट्रिकल डायग्राम, और तीसरा आपका होता है की डायग्राम। इलेक्ट्रिकल डायग्राम को आप इसको ये भी बोल सकते हो वायरिंग डायग्राम, ठीक है, क्या बोल सकते हो, वायरिंग डायग्राम। ठीक, ये हो गया हमारा 3 टाइप का वायरिंग इसी सीट में हमारा बना हुआ रहता है। ठीक है, तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका ड्राइंग होगा, इस ड्राइंग के हेल्प से आप पूरे घर का मतलब कह सकते हो कि पूरे घर का जो है आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे क्या हो सकता है। समझ में आ रही बात? कहने का ये मतलब है कि अगर किसी अननोन घर में या कोई नया वर्क भी कहीं पे चल रहा है, अगर आपके पास ड्राइंग होगा तो ऐसा आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये घर पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे कुछ हम नहीं कर सकते हैं। अगर ड्राइंग है तो आपको हर चीज़ जाना पहचाना लगेगा कि कहाँ पे कौन दरवाज़ा है, कहाँ पे क्या रूम होगा या कहाँ पे क्या लगाना है, ये सब आपको आइडिया मिल जाएगा विद दी हेल्प ऑफ ड्राइंग। ठीक, तो ये 3 चीज़ को समझना है कि पाइप डायग्राम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डायग्राम या वायरिंग डायग्राम क्या होगा, और की डायग्राम क्या होगा। ठीक, तो ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है, ठीक है, समझिएगा, ये जो आपका है एक A4 शीट बोल लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बड़ा सा आर्किटेक्चर जो होता है वो डिज़ाइन करता है इसको। ठीक, एक बड़ा सा पेज में इसको क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा आपको ऐसा बना दिया, या फिर कुछ ऐसा यहाँ से, या तो यहाँ पे रहेगा या कुछ इस तरह से आपको बना दिया जाता है। ठीक, ऐसा भी रहेगा कुछ। इस पेज को हमने 2 पार्ट में बांट लिया। ठीक है, 2 पार्ट में बांटने का मतलब एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, कुछ इस तरह से भी आपको रहेगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें से कुछ हो सकता है कुछ इस तरह से आपका डिवाइड किया हुआ रहेगा। समझ में आई बात? कुछ इस तरह से भी डिवाइड किया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका जो है रूम का पूरा जो है डायग्राम बना हुआ रहेगा कि आपके पास कितने रूम हैं, कितने हॉल हैं, कितने आपके पास मतलब क्या सारा आप बनाए हो स्ट्रक्चर, वो सारा आपका इसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, इस वाले प्लेन सेट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिया हुआ रहेगा, जो सिंबल्स आपने पढ़ा है ऑलरेडी, आपका 2 लेक्चर होगा उसमें, आप जाके देखिएगा कि अलग अलग सिंबल आपको बताया गया है जो कि अपने मतलब वायरिंग में यूज किया हुआ है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो रहेगा इसको हम बोलेंगे क्या, की डायग्राम। क्या बोलेंगे? की डायग्राम। और यहाँ जो रहेगा आपका वो आपका हो जाएगा पाइप डायग्राम। क्या हो जाएगा? पाइप डायग्राम। ठीक, कितने प्रकार का डायग्राम होता है? पाइप डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और की डायग्राम। कौन सा? पाइप डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और की डायग्राम। इस तीनों डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, तो इस पाइप डायग्राम में हम समझते हैं। ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कुछ इस तरह से मैं फिर से डिवाइड कर दे रहा हूँ आपको। दोनों टाइप से आप कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से कर लीजिए या फिर कुछ इस तरह से कर लीजिए। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे की डायग्राम। क्या हो गया? की डायग्राम। और ये आपका क्या हो गया? पाइप डायग्राम। देखिए, अब इसमें मैं ऐसा कहता हूँ कि आपके पास 2 रूम है, एक हॉल है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा रूम, चलिए ये लग रहा है आपका, हाँ अब सही है। ठीक है, ये रूम 1, इसको मैं रूम 1 बोल देता हूँ, इसको मैं रूम 2 बोल देता हूँ। ये मैं बोल देता हूँ कि हॉल है आपका। ठीक है, यहाँ पर ही ये हॉल है। इधर से आप चाहें तो इधर आप कह सकते हैं कि चलो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर आप कह लो, इधर आपका हो सकता है बाथरूम के लिए आप यूज कर लो, बाथरूम या पूजा घर जो भी आपको है। इधर आपको चाहिए तो आप पूजा घर बना सकते हो इस साइड में। ठीक है, चलो इतना ही मान लेते हैं। ये रूम 1, ये रूम 2, ये आपका हो गया क्या, हॉल। क्या हो गया? ये हॉल। और ये आपका, आप मान लेते हैं इसको, ये बाथरूम है। ठीक है, ये हो गया रूम 1, रूम 2, हॉल और बाथरूम। इसमें देखिए, आप जब भी ड्राइंग बना हुआ मिलेगा आपको, तो उसमें आपको सिर्फ सिंबल दिया हुआ रहेगा। इट मीन्स कि आपको मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा बना हुआ है, समझिएगा। अब आप ध्यान से दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया क्या आपका, ये 3 चीज़ बनाया है। किस चीज़ है? ये हमारा फैन का सिंबल है। किसका सिंबल है? फैन। इट मीन्स ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 पंखा होगा, 3। यहाँ पे हमारा पॉइंट है, मतलब लोकेशन मालूम चल रहा है। अब मान लेते हैं कि कुछ एक यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का बना हुआ है। समझिएगा इस चीज़ को आप अच्छे से, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ भी आप एक ऐसा बना लो, एक आप कहो कि यहाँ पे बल्ब बना लो। ठीक है, एक यहाँ पे आप बल्ब बना लो कुछ। यहाँ से आप कहो कि हमारा क्या है, मेन गेट है। ये मैं बोल देता हूँ डोर। यहाँ से इसका मेन गेट है,
सॉरी ये इस रूम के लिए और यहाँ से इस रूम के लिए ये हमारा डोर हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप इधर से कर लो, इधर से जिधर से आपको बनाना है आप उधर से बना लो, यहाँ पे आप बोल लो इसका डोर है। ठीक है, क्या हो गया, क्लियर, आपको पता चल रहा। देखो आपको एक अंदाजा मिल रहा होगा कि ओ रूम का ये रहा ऐसा रहा होगा, रूम ऐसा रहा होगा, यहाँ पे हॉल रहा होगा, यहाँ पे कुछ बाथरूम ऐसा रहा होगा, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट होगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 बल्ब अभी कंसिडर करा है कि इस रूम में 2 बल्ब है, इस रूम में भी 2 बल्ब है, इस हॉल में आपके पास 3 है, 1 2 3, ठीक है, और एक फ़ैन है। अब यहाँ पे भी आपको अगर लगाना है तो आप कहीं यहाँ पे एक बल्ब लगा लीजिए, ठीक है, और इधर कहीं पे आप एक ये बना लीजिए, ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट फैन। क्लियर। हमने क्या किया, इतना मतलब बनाया, इतना बना है। अब हमको समझना है कि यहाँ पे देखिएगा कि पहला डायग्राम हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं पाइप डायग्राम। ठीक है, पाइप का मतलब आपको पता होगा, पाइप जो होगा पीवीसी यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो पाइप हम लोग डिसाइड करेंगे किस बेस पे करेंगे, मतलब इस पाइप को इन द सेंस आप ऐसा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये पाइप का साइज जो होगा उस साइज को हम कैसे डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा आप सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ पाइप का जो साइज होगा उसको डिसाइड करने का फैक्टर क्या हो सकता है, ऑन विच फैक्टर या किस बेस पे हम लोग पाइप का साइज डिसाइड करेंगे। इस चीज़ को आप समझते होंगे या थोड़ा सा सोचिएगा, ऐसे बता ही दूंगा मैं आगे। तो आप बताइएगा कि कैसे हम डिसाइड करते हैं ये। हम लोग जब 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में जाके बताऊंगा कि पाइप का साइज़ कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कितने mm का पाइप हम लोग कंसीडर कर सकते हैं घर के लिए, या फिर कहाँ पे कितने साइज़ का पाइप हम लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक इस तरह से लाइन ऐसा बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ से कुछ इस तरह का, ठीक है, यहाँ से ऐसा मैंने क्या किया, जोड़ दिया इसको। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लाके ऐसे इसको, हाँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे, अब यहाँ से हम लोग ऐसे करके ये कुछ ऐसा बना दिया। देखिए यहाँ पे भी हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक, एक यहाँ पे भी बना दिया। देखिए ये क्या हो सकता है, अंदाज़ा लगाइएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये स्विच बॉक्स होगा, जिसमें कि जो स्विच लगा हुआ रहेगा जिसमें वो होगा। इसको मैं बोल रहा हूँ SB, स्विच बॉक्स। ये भी हो गया हमारा SB, ये भी SB। ठीक है, यहाँ तक मिला। अब देखिए यहाँ से मैं ऐसे मिला दिया। एक चीज़ में यहाँ से समझिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ड्राइंग में डिफ़िकल्टी हो सकता है। क्लियर। ऐसा कुछ मैंने बना दिया। ठीक है, देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या। अब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा सा अगर सोचेंगे कि ये क्या, यहाँ पे ये रहा होगा तो क्या रहा होगा। देखिए इसको ये न्यूट्रल वायर भी आप समझ सकते हैं, आगे बताएंगे आपको जब डायग्राम में बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का डायग्राम, या फिर जब बनाने बोलूँगा, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इस पर, तो वहाँ पर हम लोग इसको न्यूट्रल वायर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हमारा अनब्रेकेबल होगा। सारा का सारा न्यूट्रल हमारा एक सब सर्किट में सारा का सारा न्यूट्रल कनेक्टेड रहता है। जैसे ही दूसरे सब सर्किट की बात करेंगे तो फिर उसमें चेंज हो जाएगा। अब सब सर्किट क्या होता है ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जाके 3rd यूनिट में। ठीक है, बट यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ जो हमने ये बनाया है ये क्या डिसाइड, ये क्या शो कर रहा है कि ऐसे हो सकता है। यहाँ जो ये फैन, पहले तो ये समझिए कि फ़ैन जो होगा कहाँ लगा होगा, सीलिंग में। फ़ैन हमारा कहाँ लगा होगा, सीलिंग में, छत में लगा होगा। तो यहाँ भी ये फ़ैन हमारा छत में रहा होगा, मतलब ये जो आपका लाइन है, मतलब यहाँ से ऐसे पाइप गया होगा और यहाँ पे ये बल्ब होगा लगा हुआ। ये बल्ब कहाँ लगा होगा, दीवार पे। ये बल्ब कहाँ होगा, दीवार पे। अब यहाँ से ये बल्ब होगा, ये बल्ब भी हमारा कहाँ होगा, दीवार पे। छत पे तो हम यहाँ पे बल्ब नहीं लगा सकते, मतलब दीवार पे लगाए होंगे। तो छत से कुछ ऐसे घूम के, मतलब यूँ कुछ ऐसा करके नीचे आया होगा। अगर मान लें ये बोर्ड हमारा दीवार है और इसके ऊपर छत रहा होगा, तो कुछ इस तरह से फ़ैन होगा यहाँ पे, यहाँ से ऐसे रोटेट करके यहाँ आया होगा, तो यहाँ पे कुछ हमारा क्या होगा, बल्ब लगा होगा। तो नीचे आया होगा, तो यहाँ से ये क्या शो कर रहा होगा, पाइप। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या शो करेगा, पाइप। ये भी हमारा क्या शो कर रहा है, पाइप। यहाँ से ऐसे जो गए होंगे तो ये क्या,
तो पहला जो है आपका क्या है, पाइप डायग्राम। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो पाइप डायग्राम होगा उस डायग्राम में आप जो पाथ होगा पाइप का, मतलब पाइप को आप कैसे बिछाएंगे किसी भी घर में, चाहे छत हो चाहे दीवार हो, तो ये सब आपको पता चल जाएगा किस में, पाइप डायग्राम में। यहाँ पे क्या है, ऐसे बिछा गया, समझ लीजिएगा यहाँ से कैसे आया होगा, यहाँ से फिर यहाँ से पाइप हम इधर बिछा दिए होंगे, फिर इधर, अच्छा यहाँ से बात होगा, ठीक है, कुछ इस तरह। यहाँ स्विच बोर्ड लगाए हुए हैं आप, ध्यान दीजिएगा, इसी में आपका सॉकेट भी लगा होगा, इसी में आपका सॉकेट होगा, यहाँ पे भी आप सॉकेट दिए होंगे, यहाँ से ऐसे कुछ पाइप बिछा हुआ होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अगर मेन दरवाज़ा है तो यहाँ पे हमारा एक मेन दरवाज़ा के पास में ही हमारा एक और मेन बोर्ड भी होगा। बताएंगे जब लेआउट को हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेआउट, ठीक है, कि कैसे हमारा घर से जो पोल होता है वहाँ से कनेक्शन आएगा घर तक और वहाँ से फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस चीज़ को। तो यहाँ हमारा एक मेन हो जाएगा, जहाँ मेन बॉक्स, स्विच बॉक्स कह सकते हैं आप, मेन स्विच बॉक्स से हमारा यहाँ कनेक्शन रहेगा और यहाँ से हर जगह हमारा क्या होगा, फैला हुआ रहेगा। तो ये हमारा पाइप डायग्राम जो है वह क्या शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाइप डायग्राम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रूट ये कह सकते हैं या पाथ, मतलब रास्ता, पाइप का रास्ता शो करेगा कि पाइप को हमें किस तरीके से बिछाना है किसी भी घर में जब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग को कर रहे होंगे। तो अब ये अगर छत में होगा तो छत तो पहले ही बन जाता है, तो जब छत बन रहा होता है तो छत मतलब जो ढलाई होती है, तो ढलाई होने के टाइम पे ही हमारा क्या होता है, ये छत में पाइप को इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब देखे भी होंगे जब कहीं पर किसी का घर बन रहा होता है और उसको वायरिंग करना रहता होगा तो वो छत में ही हमारा क्या करता है, पाइप को उसी टाइम में क्या करता है, इंसर्ट बिछा देता है, ठीक है, और नीचे आपका कुछ होल बना के छोड़ देता है आपका, फिर वहाँ से आपको पाइप जो है दीवार पे जब बिछाओगे तो वहाँ से आपका दीवार पे पाइप बिछाया जा सकता है। सेम इस रूम के लिए भी वही कंडीशन, हॉल में भी आपका ये सब क्या शो करेगा, पाइप का रास्ता, मतलब किस रास्ते से आप पाइप को बिछाए होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पाइप डायग्राम। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नया बंदा होगा, मान लीजिए कोई भी नया होगा काम करने वाला, तो उसको ये नहीं पता होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये सब मालूम नहीं होगा। तो यहाँ पे उसको समझने के लिए, उस नए बंदे को समझने के लिए क्या रहता है, इधर एक की डायग्राम रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये लिखा रहेगा आपको, कुछ इस तरह का सिंबल रहेगा, या आप ऐसा लिखा हुआ रहेगा आपको फैन, और यहाँ पे आपका ये सिंबल, और यहाँ पे आपका नंबर, एक लिस्ट टाइप से बना दिया जाता है, ये सिंबल और ये पर्टिकुलर कर लेते हैं। समझ रहे बात को, ऐसा रहता है कि ये पार्टिकुलर, यहाँ पे सिंबल और यहाँ पे नंबर। तो आप पार्टिकुलर में आप लिख लीजिएगा फैन, यहाँ दिया हुआ रहेगा डायग्राम में आपको फैन, यहाँ पे सिंबल ऐसा रहेगा। तो अब ये चीज़ देख के आप इसको समझ जाएगा, अच्छा ये फैन का सिंबल है, ये किसका है, बल्ब का, कुछ ऐसा बल्ब रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बल्ब रहेगा। अब मान लेते हैं कि सॉकेट दिया हुआ है, सॉकेट कितना दिया हुआ है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, 5 एम्पियर का है। अब मान लीजिए ये कुछ सॉकेट दिया हुआ है, तो ये आपका 2 बना लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रही बात को। तो ये कुछ इस तरह से आपका बना हुआ रहेगा। अब मान लीजिए एग्जॉस्ट फैन है आपका, तो ये आपका कुछ इस तरह से बनाएगा। अब देखिए ये नंबर में क्या रहेगा कि आप टोटल फैन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है, टोटल फैन कितना है, 3, तो यहाँ नंबर 3। मतलब ये की डायग्राम को आप देख के ड्राइंग में क्या बना हुआ है, क्या क्वांटिटी है, ये मालूम चल जाएगा। समझ में आई बात क्या। ये जो की डायग्राम होगा, इस की डायग्राम में आपको सिंबल के साथ में उसका नाम भी मेंशन किया रहेगा, क्योंकि अचानक आप इसको देखते हो तो अगर याद है आपको सिंबल, अच्छा ये फैन का है, तब तो सही है। अगर नहीं याद है तब इस ड्राइंग में आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि लिखा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे डी लिख दिया, आप क्या समझेंगे क्या है, अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ डोर हो सकता है, चलो समझ गए, डोर डी लिख दिए। तो यहाँ तो हमने कुछ लिखा नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ भी कुछ नहीं है, कहीं भी जहाँ सिंबल है वहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो क्या समझोगे आप, जब तक आपके पास नहीं पता रहेगा, आपको नहीं पता रहेगा कि ये सिंबल किस चीज़ का है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो अगर नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, फैन की जगह पे आप बल्ब लगा के आ जाओगे, जो कि सही वायरिंग नहीं होगा। तो ये हमारा की डायग्राम जो है, उस की डायग्राम में आपको हर एक डिटेल दिया जाता है कि हमारे जो डायग्राम है, जो भी डायग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, उस डायग्राम में क्या सारा मटेरियल आपका यूज होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको लिख देगा फेज, अब फेज में देखिए 3 कलर होता है, आर, ये लिख देगा रेड, ये लिख देगा वाई येलो, ये लिख देगा ब्लू, यहाँ पे आपको लिख देगा न्यूट्रल, ठीक है, ये लिख देगा ब्लैक, कुछ इस तरह से। यहाँ फिर अर्थ दे देगा, ये लिख देगा ग्रीन। देखिए आपको पता चल जाएगा। अब इसमें भी जब आप वायरिंग करोगे तो वायरिंग के टाइम में आपका अलग अलग वायर यूज होता है, कहीं पे आर यूज होता है, रेड होता है, कहीं पे येलो, कहीं पे ब्लू, कहीं पे ब्लैक रहता है। तो आपको कलर का मतलब पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पे आप ब्लैक कलर देख रहे हैं घर में, तो इसका मतलब ये होता है कि वह न्यूट्रल वायर होगा। अगर रेड देख रहे हैं या येलो देख रहे हैं या ब्लू देख रहे हैं, तो ये समझ जाना है कि वह हमारा फेज वायर होगा।
ठीक है। तो इजीली हमारा ये हर एक चीज़ हमारा मेंशन किया रहेगा किस में, की डायग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ड्राइंग को देखते हैं तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो किसको देखेंगे, की डायग्राम को देखेंगे। क्यों, ताकि हमको ये पता चल जाए कि इसमें क्या सब चीज़ हो सकता है। जैसे आपको ये सिंबल आप देखिएगा तो यहाँ अंदाज़ा लगाएगा, अच्छा ये फ़ैन है, तो आप समझ जाएगा कि ये फ़ैन है, तो कितना क्वांटिटी है 3, तो अब ये दिमाग में आ जाएगा कि आपके पास 3 फ़ैन है। हो सकता है आप जो ये ड्राइंग देखेंगे, इस ड्राइंग में आपको शेप पता चल रहा है कि अच्छा 1 2 3 2 रूम है, 1 हॉल है, तो अंदाज़ा लगेगा अच्छा 2 रूम में 1 फ़ैन होगा और 1 हॉल में 1 फ़ैन होगा। समझ में आ रही बात क्या, ये हो गया। फिर बल्ब देखेंगे, बल्ब का भी नंबर दिया रहेगा, 2 2 4 इधर दिया हुआ है, 3 7 1 8, 8 बल्ब है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि हम अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद बहुत कुछ आइडिया हमको मिल जाएगा कि उस ड्राइंग में क्या होगा। और जैसे ही आप इस पाइप डायग्राम को देखेंगे आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, लोकेशन आपको मालूम चल जाएगा, पता चलेगा ना कि कहाँ पे बल्ब होगा या कहाँ पे फ़ैन होगा, कैसे पाइप हमारा बिछा हुआ होगा, ये आपको इजीली फाइंड कर लोगे आप। अच्छा यहाँ से ऐसे पाइप वगैरह बिछा होगा, उस हिसाब से आप हर एक का लोकेशन, जहाँ पे जिस वस्तु को लगाना है, जिस अप्लायंसेस को लगाना है, जिस इक्विपमेंट को यूज़ करना है, वहाँ पर स्थान छोड़ दिया जाता है। समझ में आई बात। तो ये था हमारा क्या, पाइप डायग्राम, और ये हमारा क्या था, की डायग्राम। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। द ड्राइंग हेल्प्स अस इन कैरिंग आउट इंस्टॉलेशन एज वेल एज मेंटेनेंस। ये जो है इंस्टॉल करने में और साथ साथ मेंटेनेंस करने में भी हेल्प करता है। बोलिएगा कैसे, देखिए इंस्टॉल करने में हेल्प कैसे करेगा, ये तो आपको पता चल रहा है कि आपका हर एक लोकेशन मालूम है, तो आपको बस क्या करना है, पाइप का रास्ता दिया हुआ है, आप उस रास्ते में सिर्फ पाइप बिछा दो, तो इंस्टॉलेशन हो गया। ठीक है। अब बात करेंगे मेंटेनेंस का। मान लीजिए बड़ा सा अपार्टमेंट है, उसमें कहाँ फॉल्ट हुआ कैसे पता चलेगा, तो उसमें पहले तो आप उस अपार्टमेंट में पता ही नहीं है कि कैसे क्या लाइन आ रहा है, क्योंकि सब कुछ क्या है, अंदर है, मतलब दीवार के अंदर रहता है, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि अच्छा वायर कहाँ से गया है, पाइप कहाँ। लेकिन अगर आपके पास ये ड्राइंग होगा तो आप इजीली पता, अच्छा इस दीवार के पास से गया होगा वायर, अच्छा यहाँ से ऊपर गया होगा, यहाँ से इधर गया होगा, यहाँ से इधर गया होगा, इधर, ऐसा कुछ आपको आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा इधर गया हो। तो आप उस हिसाब से फॉल्ट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर एक बार फॉल्ट डिटेक्ट कर लिए तो उसको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ड्राइंग है आपका, ड्राइंग में जो पाइप डायग्राम हो या की डायग्राम हो या वायरिंग डायग्राम, वो भी बताता हूँ आपको। तो ये दोनों तीनों जो होता है बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी अप्लायंसेस को इंस्टॉल करने में, या फिर अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है तो उसको मेंटेन करने में भी ये मदद करेगा। क्लियर। इसको लिख लीजिएगा आप, उसके आगे मैं बताता हूँ अभी तुरंत इसको कि वायरिंग डायग्राम क्या होगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द पर्पस आर। कितने टाइप के होते हैं ड्राइंग के क्लासिफिकेशन अगर करें तो पहला क्या, पाइप डायग्राम, दूसरा इलेक्ट्रिकल डायग्राम या वायरिंग डायग्राम भी बोल लीजिए, या इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी बोलते हैं, और तीसरा हो जाता है क्या, की डायग्राम। क्लियर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है आपका वायरिंग डायग्राम। देखिए समझिएगा इस चीज़ को कि वायरिंग डायग्राम क्या होता है। आपको क्या पता चल गया, पाइप डायग्राम क्या होगा, वायरिंग डायग्राम क्या होगा और की डायग्राम क्या होगा। इसमें से आपको ये वायरिंग डायग्राम क्या होता है ये मालूम आपको नहीं है, अब इसके बारे में आप जान लीजिएगा। अभी हमने पाइप डायग्राम देखा, आपको क्या ये पता चला कि बल्ब, दो बल्ब के बीच में या स्विच के बीच में कनेक्शन कैसे होगा, ये मालूम नहीं चला होगा। क्लियर। ये मालूम आपको नहीं चला होगा, तो ये किस में मालूम चलेगा, वायरिंग डायग्राम में। ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बल्ब है और एक फ़ैन है, कुछ इस तरह से। इसको फ़ैन को आप बीच में ले लीजिए, होप सो इट विल बी बेटर फॉर यू। क्लियर। 3 बल्ब दिया हुआ है, अब इसमें क्या है, कनेक्शन देना है। इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे 3rd यूनिट में, बट अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि वायरिंग डायग्राम क्या होता है। देखिए कोई भी अप्लायंसेस होगा, अगर डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब घर में अगर किसी तरह का कोई अप्लायंसेस यूज करेंगे 3 फेज को छोड़ के, जहाँ पे कि सिंगल फेज यूज हो रहा होगा, वहाँ पे आपको एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। क्लियर। उसमें आपको एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। हर अप्लायंसेस में एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। कभी भी आप जाके देखिएगा कि फ़ैन हो चाहे बल्ब, उसमें 2 पॉइंट बना रहेगा, उस 2 पॉइंट में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। क्लियर है। तो हम अभी इतना समझते हैं कि एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल जो होता है अनब्रेकेबल होता है, सारा न्यूट्रल एक से कनेक्टेड रहेगा एक सब सर्किट में। ठीक है। सब सर्किट क्या होता है ये 3rd यूनिट में आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो हमारा वायरिंग डायग्राम होगा, ये जो हमारा वायरिंग डायग्राम होगा, ये क्या बतलाएगा हमारा कि किस प्रकार से सारा अप्लायंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये फ़ैन और बल्ब किससे कनेक्टेड है, फ़ैन और स्विच के बीच में कनेक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी आपने देखा पाइप डायग्राम, उसमें आपको क्लियरली ये नहीं पता चला कि कनेक्शन कैसे होगा।
फैन और स्विच के बीच में या फैन और बल्ब के बीच में या स्विच और बल्ब के बीच में कनेक्शन किस प्रकार से होगा ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन यही चीज़ को समझना है या इस चीज़ को अगर जानना होगा तो हमको किस डायग्राम को देखना होगा, वायरिंग डायग्राम को। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्विच हैं, सॉरी 3 स्विच है हमने बना लिया, ठीक है। कितना स्विच बना लिए? 3 स्विच बना लिए। अब यहाँ ये हमारा 3 स्विच हो गया, S1 S2 S3, क्लियर। समझिएगा बस इसको और नोटबुक में नोट भी करते जाइएगा। अब यहाँ से हम क्या किए, एक पोल बनाया हुआ था, इस पोल पर से हमने क्या किया, टैप किया, ठीक है। टैप करके हम लाए, एक एनर्जी मीटर है आपका, एनर्जी मीटर के पास में लाए, ठीक। इसको समझेंगे इंस्टॉलेशन में। एनर्जी मीटर के पास में एक बॉक्स होगा हमारा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोल सकते हो या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मेन बोर्ड भी बोलते हो आप लोग। यहाँ पे लाए, देखिए अगर सिंगल फेज होगा तो यहाँ से हम 2 लाएंगे, यहाँ से भी हम क्या करेंगे 2 दे दिए, ठीक। अब इस 2 में से एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जाके जो भी अप्लायंसेस होगा, जो भी इक्विपमेंट होगा उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। इसी न्यूट्रल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें देंगे और फिर इसी न्यूट्रल से हम क्या करेंगे, इसमें देंगे। समझिएगा बात को, क्या किया हमने, सारा न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। यहाँ से बोलिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका 2 पॉइंट बना हुआ रहेगा, कितना पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट। यहाँ पे भी आपका 2 पॉइंट ऐसा रहेगा और यहाँ पे भी आपका 2 पॉइंट ऐसा बना रहेगा, क्लियर। अब इस 2 पॉइंट में हमने क्या किया, 1 पॉइंट में न्यूट्रल को दे दिया, इसके 1 पॉइंट में न्यूट्रल को दे दिया, इसी न्यूट्रल से उठा के इसका 1 पॉइंट से कनेक्शन दिया और इसी न्यूट्रल से उठा के हमने क्या किया, इसके एक न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। फिर भी इसका एक एंड क्या हुआ, लेफ्ट है, एक एंड बचा हुआ है। अब उस एक एंड में क्या कनेक्ट करना है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए ये जो हमारा स्विच बॉक्स होता है, उसके स्विच बॉक्स से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए स्विच बॉक्स में भी 2 होगा, कभी आप स्विच को जाके देखिएगा उसमें 2 पॉइंट बना हुआ होगा, ठीक है, 2 होगा। तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये शो कर रहा है हमारा, जो ऑन ऑफ करते हो ना वो ये शो कर रहा है कि ऐसे अगर इसको क्लोज करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसको ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें कनेक्शन कर देते हैं, कहाँ, इसमें, और यहाँ से कैसे कर देते हैं, इसमें, यहाँ से इस पॉइंट में। देखो इसका दोनों पॉइंट इंगेज, इसका भी दोनों पॉइंट इंगेज, इसका भी दोनों पॉइंट इंगेज। अभी खाली क्या रह गया सर, ये अभी अगर सप्लाई दोगे तो क्या ये ऑन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सप्लाई के लिए न्यूट्रल से ज़्यादा फेज की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए फेज की आवश्यकता है, बिना फेज का वो चलेगा ही नहीं। तो फेज आपके घर तक तो आया है सर, यहाँ तक तो आया है, लेकिन आपने यहाँ तो दिया ही नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर दिए। अब देखो ये स्विच ऑन करोगे तो ये बल्ब जलेगा, लेकिन क्या ये जलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं जलेगा। कभी आप बोर्ड खोल के देखिएगा, बोर्ड जब आप खोलिएगा तो उस बोर्ड को जब आप खोलिएगा देखिएगा कि इसमें कैसा कनेक्शन किया हुआ है, जो स्विच है आपका उसमें किस तरह से कनेक्शन है। समझिएगा कुछ इस तरह से आपको कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से कनेक्शन, इसका एंड, इसका एंड, इसका एंड एक कॉपर वायर से क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि इसको भी फेज मिल गया, इसको भी फेज मिल गया और इसको भी मिल गया, क्लियर है। तीनों को हमारा क्या हो गया, फेज मिल गया। अब तीनों को अगर फेज मिल गया, इसको ऑन करेंगे ये बल्ब आएगा, जलेगा, ग्लो करेगा, लेकिन इस टाइम में ये दोनों नहीं करेगा। अब इसको ऑन करेंगे तो ये जलेगा, इसको ऑन करेंगे तो ये जलेगा, तीनों को ऑन करेंगे तीनों जलेगा, तीनों को ऑफ करेंगे तीनों ऑफ जलेगा। इंडिविजुअली हमने क्या किया, कंट्रोल कर दिया, मतलब एक एक स्विच से तीनों को कंट्रोल कर दिएगा। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमारा कनेक्शन किया हुआ है किसी भी स्विच से किसी बल्ब का, ठीक है, किसी भी स्विच और बल्ब के बीच में कैसे कनेक्शन है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अप्लायंसेस आप घर में यूज कर रहे हो उसका कनेक्शन कैसा है, ये आप मालूम कर सकते हो किससे, वायरिंग डायग्राम से या इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम से। तो आप ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। तो ये हमारा क्या करता है कि आप देखिए स्विच का लोकेशन यहाँ है, ये भी मालूम चल गया, वायर का संख्या, ये सारा चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगा कि वायर, कितना वायर हमारा जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ कुछ ऐसा आ रहा होगा तो यहाँ से सीधा सीधा ये 2 वायर, क्योंकि ये जो वायर आएगा कुछ ऐसा होके ही आएगा ना सर, कुछ ऐसा होके जाए, तो मतलब यहाँ तक ऐसा, अगर मान लीजिए कि यहाँ ऐसा कुछ पाइप होगा, समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे कुछ ऐसा पाइप बिछा हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। यहाँ पे आपका जंक्शन होगा लगा हुआ, या 2 वे जंक्शन बॉक्स लगा सकते हैं, सॉरी सिंगल वे, 1 वे जंक्शन बॉक्स। यहाँ से हमारा जो है पाइप कुछ इस तरह से आया होगा, यहाँ भी ऐसे पाइप रहा होगा, यहाँ भी हमारा कुछ पाइप ऐसा रहा होगा, ठीक है। ये सिर्फ पाइप है। अब उस पाइप में हमारा क्या है, वायर रन कर रहा है, कुछ इस तरह से होगा, समझे बात को। तो वायरिंग डायग्राम में क्या होगा कि हर इक्विपमेंट का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है ये हमको पता चल जाता है। तो पाइप, ये जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगा उसको रीड करने के लिए हमको कितना डायग्राम चाहिए, पाइप डायग्राम,
और फिर की डायग्राम और फिर वायरिंग डायग्राम। तो पाइप डायग्राम पाथ बताएगा किसका, पाइप का, और लोकेशन भी पता चल जाएगा। वायरिंग डायग्राम आपका हर एक चीज़ का लोकेशन क्लियर कर देगा। फिर आपका वायर वगैरह के कहाँ पे लगेगा ये मालूम चल जाएगा, कितना वायर आपको रन करना है ये पता चल जाएगा, कहाँ पे कैसा कनेक्शन करना है ये पता चल जाएगा। और की डायग्राम से क्या है, हर एक वस्तु का डिटेल मालूम चल जाएगा। जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, अप्लायंसेस घर में यूज़ कर रहे हो, उसका डिटेल पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए। क्लियर है आपको? होप सो आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।